फाइन और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जा रही हूँ फ़्लाइट पे। और काफ़ी जो आपने मेरे को लास्ट फ़्लाइट ब्लॉग आपने मेरा देखा था तो 1 हफ़्ता हो गया है और हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पे था, इसीलिए बीच में मैं अपने होम टाउन भी चली गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ और फ़्लाइट भी आ गई है। सो मैंने आपको कल रात को भी बताया था कि कल मेरा शूट था और आज मैं फ़्लाई कर रही हूँ इंटरनेशनल। सो ऑन दिस एयरक्राफ्ट आई विल बी फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंटरनेशनल। तो जब से मैंने इनको ज्वाइन किया है हमारा कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ चलता ही था कि हम फ्लाई करेंगे इंटरनेशनल। सो फाइनली टुडे आई एम गोइंग टू दुबई एंड ये नहीं पता कि कितने, अभी तक तो 1 वीक बोला है वैसे, बिकॉज आर कंपनी इज़ बेस्ड आउट ऑफ दुबई ओनली एंड हमारा वहाँ पे भी एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे भी क्रू है, बट आई एम दिल्ली बेस्ड। और अब मैं वहाँ जा रही हूँ और अपना वही हॉक 4000 फ्लाई करने वाली हूँ। और ये मैंने आज सेकंड थर्ड टाइम एचडी यूनिफॉर्म पहनी है और इसमें कुछ वेरिएशंस करने हैं। तो मैंने आप लोगों से पूछा था अपने लास्ट व्लॉग में, आप लोग मुझे बताना कि ये ड्रेस मोर ऑफ बेल्ट के साथ अच्छी लगेगी, विच इज़ लाइक मोर ऑफ लाइक इंडिगो वाला हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि चार्टर क्रू को इतना काम होता है तो मैंने इसको थोड़ा कंफर्टेबल वे में बनाया था, पर अभी मैं सोच रही हूँ मैं वापस आऊँगी तो मैं वो वाला भी ट्राई करूँगी और आप लोग भी सजेस्ट करना कि ये ट्यूनिक ऐसे ही अच्छी लगती है या आई शुड टीम अप विद द बेल्ट। एंड मेकअप मैंने वही बेसिक रखा है जैसे मैं करती हूँ। और लाइक इट्स अ लवली मॉर्निंग, वेदर इज़ प्लेजेंट और हम लोग जा रहे हैं। और पता नहीं, मुझे लगता है मुझे कवर अपना देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है इतना क्लियर नहीं है। 2 महीने से वो साफ़ भी किया है बट मुझे फिर से साफ़ करना पड़ेगा शायद। सो दिल्ली दुबई बेसिकली आप चाहे कमर्शियल में फ्लाई करो या चार्टर में करो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स फ्लाइट हुआ, 55 मिनट्स बोलते हैं, 3 घंटे की फ़्लाइट है। और मेरा एयरक्राफ्ट मैंने बताया हॉक 4000 है, 9 सीटर है। और देखते हैं वेदर सो फार इज़ गुड एंड आई जस्ट होप इट शुड बी गुड। और आई विश यू ऑल अ लवली मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं स्टील गेट और क्योंकि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ सामान देना था जो गाड़ी के पीछे है। जनरली आप मेरे को देखते हो हमेशा मैं जब आती हूँ तो मैं जाती हूँ बर्ड्स मतलब एम्बेसडर से केटरिंग पिक करने, बट आज हमारी केटरिंग आई है रोजियत से और वो रोजियत उनको मैंने बोला डायरेक्टली यहाँ पे देने के लिए। सो हाँ, आपने ऊपर क्यों लिया, फिर आगे से लो, अब क्या करें। सो आज मैं आई हूँ यहाँ पे स्टील गेट। तो अब नया रूल आया है कि आप एक्चुअली T4 टर्मिनल से कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो, लाइक वाटर एंड ऑल। सो ड्राई स्टॉक और खाना आप वहाँ से नहीं ले, इसलिए मुझे स्टील गेट आना पड़ा। अब मैं स्टील गेट में मेरे ऑफिस का ऑलरेडी जो CSO है, स्टाफ है, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैं सारा सामान उनको हैंड ओवर करूँगी, उसके बाद में मैं T4 जाऊँगी। तो मैं आई हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यार ये मेरा फ़ोन का कवर मैंने ये क्यों लगाया, इतनी गंदी क्वालिटी दिखा रहा है। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ VIP टर्मिनल और हम वेट कर रहे हैं इमिग्रेशन का। ओ माय गॉड, मेरी फ़्लाइट हमेशा नॉर्मल क्यों नहीं हो पाती, हमेशा कुछ ट्विस्ट क्यों होता है। मतलब हुआ ये है कि मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जा रही हूँ और मैं हमेशा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट पे आपको सर्टिफाइड क्रू नहीं चाहिए होता, तो इसीलिए मैं बोर्डिंग पास पे फ्लाई करती हूँ। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट थी एंड आई डोंट नो मेरी कंपनी को ऐसा क्यों लगा कि विदाउट एयरपोर्ट एंट्री पास एंड बोर्डिंग पास मैं इमिग्रेशन फॉर्म पे जा सकती हूँ, मतलब इमिग्रेशन जो डॉक्यूमेंट है उस पर। एंड इस वजह से आई एम स्टक हियर, आई एम वेटिंग हियर। एंड अब क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही कंडीशन पे बोला कि आप जा सकते हो इफ़ आई हैव माई एम्प्लॉय ID। सो अब एम्प्लॉय ID भी नहीं था, ठीक है, तो क्रू ID नहीं था क्योंकि वो कुछ तो चेंज हुआ था तो न्यू नहीं था। सो अब आई एम स्टक हियर एट टर्मिनल और मेरी कंपनी का स्टाफ गया है, अभी स्टाफ गए हैं और वो क्रू ID लाएंगे, उसके बाद में मुझे परमिशन मिलेगी तब मैं अंदर जाऊँगी। सो मेरी फ़्लाइट है 12 बजे की और मैं घर से ऑलमोस्ट 9:15 बजे निकल गई थी और मेरा टारगेट था कि मैं यहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक पहुँच के अंदर चले जाऊँगी, मतलब 2 घंटे पहले। और अब बज रहे हैं 11:30, आधा घंटा रह गया फ़्लाइट के लिए और मैं अभी भी यहीं पे हूँ। सो ये है करंट अपडेट एंड मैं अभी बैठी हूँ T4 के VVIP टर्मिनल पे, मतलब T4 के VVIP टर्मिनल के क्रू रूम में। सो हियर एम आई हैव नो चॉइस अदर देन वेटिंग। तो मैं अपने पेंडिंग काम ख़त्म कर रही हूँ। सो कई बार ऐसा ही होता है कि आप प्लान कुछ करते हो और वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं। अब मेरे पे इतना प्रेशर है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग,
कि जब क्रू एक माइंड फ्रेम से आई हो कि उसके पास इतना टाइम है, वो पहुंच जाएगी और अब मैं स्टक हूँ, अब मुझे जाके फटाफट सारा काम करना पड़ेगा. सो एनी विच वेज देयर इज़ नो चॉइस, आई कांट हेल्प इट. सो लेट्स सी. सो गाइस, फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 2 आवर्स अब मैं जा रही हूँ अपने एयरक्राफ्ट में. कैन यू इमेजिन, मतलब इतनी जल्दी आने का फ़ायदा क्या हुआ जब मुझे अभी. ये कैसे करते हैं इसको? कोई बात नहीं, छोड़ दो. सो मैं एयरक्राफ्ट पे पहुँच गई हूँ और पैसेंजर भी पहुँच गए. दैट्स माई बेबी. और मुझे फटाफट सारा काम करना है. आई हैव जस्ट 15 मिनट्स से मुझे पूरा कैबिन प्रिपेयर करना है एंड आई एम श्योर आई एम गोना डू इट. सो आई हैव रीच्ड नाउ. We are about to land. We are about to land in Dubai. और ये देखो, दुबई is all about desert. Hey guys, we have landed. गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं. वापस मतलब वी हैव लैंडेड इन अल मखतूम. हम अल मखतूम में लैंड किए हैं और अभी हमारा इमिग्रेशन हो रहा है. सो वी आर हियर. हे गाइस, सो मैं हूँ अल मखतूम एयरपोर्ट पे एंड दूसरी जर्नी शुरू हो चुकी है. हे रमाय. और आप लोगों ने मुझे कुछ मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे दुबई के, तो आपने देखा था मैंने यहीं से डिपार्चर किया था और अभी मेरा अराइवल हुआ है और मैं हूँ अल मखतूम में. देखो कितना प्यारा एयरपोर्ट है गाइस. सो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है मेरे साथ में. सो अगेन आफ्टर लैंडिंग यहाँ पे आने के बाद में ये हुआ है कि जो मेरे को एम्प्लॉय आईडी दिया गया वो इनके अकॉर्डिंग लैमिनेटेड है. वो मीन्स इट्स नॉट अ प्रॉपर आईडी. ये कोई भी बना सकता है, इसीलिए मुझे रोक लिया गया है और अब मेरा वीज़ा ऑन अराइवल होगा. थैंक गॉड मेरे पास यूएस वीज़ा है, अदरवाइज मेरे को डिपोर्ट ही कर देते हैं लोग. ठीक है, तो ये देखो, ये होता है क्रूज स्ट्रगल. सुबह इमिग्रेशन में प्रॉब्लम एंड इट इज़ ऑल थैंक्स ऑल क्रेडिट गोज टू माई ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने अपना कोई होमवर्क नहीं किया. उस वजह से मुझे सुबह भी इतनी प्रॉब्लम हुई. सुबह की प्रॉब्लम हुई कि सुबह एम्प्लॉय आईडी ही नहीं था और मैं बोर्डिंग पास पे जाती हूँ तो मैंने भी नहीं पूछा. ठीक है, और आज इन्होंने मेरा बोर्डिंग पास नहीं बनाया था और किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि बोर्डिंग पास नहीं है आपका. अभी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे जो आईडी दिया गया है वो नलीफाइड है. तो अब हम बैठेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा. मैं आपको लेके चलती हूँ लाउंज में. तो हियर इज द लाउंज. सी, दिस इज कॉल्ड VVIP लाउंज. Look at the, how nicely they have put everything. In fact, I can take tips for the aircraft. Nice, very nice. और देखो डिफरेंट कंट्रीज. हे गाइस, सो मैं आई हूँ वॉशरूम में और ये है अल मखतूम दुबई का VVIP एयरपोर्ट और मैं उसके वॉशरूम में हूँ. और ये था मेरा आज का पूरा लुक. मैंने आपको पहले भी दिखाया, मतलब मैंने अपनी ट्यूनिक पहनी हुई है, अपनी यूनिफॉर्म. एंड आई लव my uniform more because of this polka dot baby pink polka dot scarf. और बालों की हालत देखो मेरी. कल मेरा एकदम शूट था, उस वजह से देखो कैसे बाल उड़े हुए हैं पूरे, बिकॉज कर्ली बाल रखे हैं पूरे और मैंने कर्ली बालों को धोने का टाइम नहीं था और मैंने ऐसे ही बना लिया. सो फाइनली ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा. और देखो कितना चैलेंजिंग होता है. मतलब सुबह भी देखो मेरे साथ ऐसा हुआ कि बिकॉज मेरा एम्प्लॉय आईडी नहीं था और कुछ कन्फ्यूजन था, तो इस वजह से मुझे इतनी देर वेट करना पड़ा और मैं एकदम पैसेंजर्स के साथ ही एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट पे पहुंची. इतना जल्दी मुझे सारा काम करना पड़ा. और अभी भी लैंड करके बिकॉज आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ा. तो मेरा मतलब दिन, मैं रात को ऑलमोस्ट 3 बजे से सोई होंगी, 3:30 हो गए थे. सुबह उठ गई थी मैं
8 बजे और 7:45 पे इम्पैक्ट, और अब बज रहे हैं मतलब दुबई टाइम पे 4:30 और अभी भी मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये होती है क्रू की स्ट्रगल। मैं चलती हूँ बाहर और एक बार देखती हूँ क्या अपडेट। फाइनली मेरा वीज़ा आ गया और इसी खुशी में इतनी अच्छी कॉफ़ी भी आई है। लुक एट द कप। अब बस जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखती हूँ ना, मैं हमेशा अपने एयरक्राफ्ट के लिए और घर के लिए सोचती हूँ। कैसे हम होटल जा रहे हैं, एथलेटिक्स का देखो बैनर्स भी लगे हुए हैं। तेरा कुछ जुगाड़ है इधर, वही सेम ऐसा ही आज या तो कर। गाइस मैं हूँ एलॉफ्ट में, हम लोग पहुँच गए होटल, हम अंदर जा रहे हैं और चेक इन करते हैं। फाइनली अब चेक इन करेंगे। कैप्टन तो पहले रह चुके हैं यहाँ पे, मैं पहली बार आ रही हूँ। सो वेयर इज द एंट्रेंस। करेक्ट, ठीक है ना। चलती हूँ। मैं हूँ एलॉफ्ट पे, एलॉफ्ट इज़ बाय मैरिज और मेरा फ्लोर, मुझे कैप्टन को मिला है 3rd फ्लोर और मुझे मिला है 3rd फ्लोर। कैप्टन को मिला है 3rd फ्लोर, मुझे मिला है 4th फ्लोर। और रूम नंबर क्या है मेरा 409, उनका 301 है, मेरा 409। ओके इस तरफ है, लेट्स गो। और मैं आपको देती हूँ अपना रूम टूर। सो मैंने इसलिए कैमरा अभी बहुत मूव करेगा क्योंकि मेरे दोनों हाथ रुके हुए हैं। एक हाथ में मेरा हैंड बैग है, एक हाथ में मेरा लगेज है, पर मैं अभी शूट करती हुई जा रही हूँ। सो ये रहा मेरा रूम। सो लेट मी जस्ट टेक यू इनसाइड। एंटर करते ही क्या दिख रहा है हमें, वाओ ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ होती है। एंटर करते ही मुझे रूम ये दिख गया है। सो ये मैंने कुछ डिफरेंट देखा। एंटर करते ही आपको आपका ये ड्रेसिंग टेबल जैसा कुछ मिलेगा एंटर करते ही। एंड आई थिंक यहाँ ये डोर लग रहा है, इसके पीछे आई थिंक ये टी कॉफ़ी सेक्शन है। देखो कितने प्यारे इन्होंने लॉफ्ट के कप भी दिए हुए हैं। आई थिंक ये डिस्पोजेबल कप ही है। सो ये बेसिकली रेस्ट रूम है, या ये आपका रेस्ट रूम है। एंटर करते ही यहाँ पे रेस्ट रूम है और आई वॉज़ वेरी करेक्ट कि ये डोर है, डोर विद मिरर। और ये रहा रूम। वाओ व्हाट अ व्यू। सो सिंगल बेड मिला है, ठीक है। आई एम नॉट डेट फिनिकी। कुछ लोग इतने फिनिकी होते हैं कि उनको किंग साइज़ बेड ही चाहिए होता है। मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है। आई एम हैप्पी विद द क्वीन साइज़ बेड ऑल्सो। और यहाँ से आपको दिख क्यों नहीं रहा एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा लाइट है। मैं आपको लाइट रनवे दिखाती हूँ। सी तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम लोग बेसिकली अलग तुम जो एयरपोर्ट है उसके पास ही हैं बिल्कुल, और उसके साथ में ही एयरपोर्ट है। तो मतलब उसके साथ में ही होटल है, तो होटल और एयरपोर्ट बिल्कुल पास है। तो चार्टर में हम ऐसे ही करते हैं, जब भी हम लोग आते हैं तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिटी से बहुत दूर है, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा दूर है। तो इसीलिए हम ज़्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि चार्टर है, कभी भी फ्लाइट एक्टिवेट हो जाती है, फिर अननेसेसरी आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर बहुत सारे दिन हैं तो आप वैसे भी सिटी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज़ हम प्रेफर करते हैं एज अ क्रू कि हम हमेशा एयरपोर्ट के पास रहें, इन केस ऑफ एनी लास्ट मोमेंट चेंजेस ऑफ फ्लाइट, एटलीस्ट वी कैन मेक इट एंड फ्लाइट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल तो फ्लाइट है। हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं, घूमना इज सेकेंडरी गाइस। और मेरा रूम मतलब एज यूजुअल मेरे फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम भी है, पता नहीं इस फ़ोन पे प्रॉब्लम नहीं है गाइस, एक्चुअली मेरे कवर में प्रॉब्लम है। जब भी मैं ये कवर लगाती हूँ, जो कि मुझे पसंद तो है, ये बहुत अच्छा लगता है आईफोन का ये वाला मतलब बहुत सटल लगता है मुझे, फ्लाइट के लिए पूरा प्रोफेशनल लगता है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें बहुत जल्दी इसका कैमरा गंदा हो जाता है। एंड मैं सोच रही हूँ कि टीवी कहाँ से ऑफ होगा, वो रहा रिमोट, बिकॉज फिर कॉपीराइट्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ म्यूज़िक आ जाएगा। लेट मी पुट इट ऑफ। ओके तो मैं आपको बता रही थी कि ये स्ट्रगल होती है। देखो कि मतलब कैसे कल मैं शूट पे थी, और स्ट्रगल क्या मतलब शूट पे थी, फिर आज की फ़्लाइट थी जिसके लिए मैंने लगभग रात को 3 बजे तक काम किया, क्योंकि इस बारी केटरिंग होटल से करनी थी, तो पेमेंट क्लियर करवानी थी, एडिशंस चल रहे थे, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ड्राई स्टॉक ऑर्डर करना था जो मैंने सुबह मंगवाया, मैं इतनी रात को आई, पहले मैंने केटरिंग किया, ड्राई स्टॉक किया, शूट पर भी मेरा काम चल रहा था,
फिर उसके बाद में आने के बाद लिटरली मीन्स मेरे को अपने बैग भी दोबारा से दुबई के हिसाब से पैकिंग करनी थी। और ना जनरली हम बेसिक बैग पैक करते हैं, बट मेरे को बताया गया था कि 1 हफ्ता लगेगा, तो इसलिए मैंने बैग उस हिसाब से पैक किया था। एंड उसके बाद सुबह सबसे ज़्यादा मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ कि जिसके लिए मुझे लगा मैं 2 घंटे पहले आराम से एयरक्राफ्ट में पहुँचूंगी, सारा काम अच्छे से करूँगी। मतलब जो मैं सोचती हूँ ना उसका उल्टा ही होता है हमेशा। मतलब आई वॉन्टेड कि एक क्लाइंट पर पहली बार फ्लाई कर रही हूँ, तो आई वॉन्टेड टू कम एयरक्राफ्ट एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले, ताकि मैं अपना, क्योंकि मेरे पास में ड्राई स्टॉक था, पानी था, सब अरेंज करना था। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं आराम से आऊँगी, अपना केटरिंग लगाऊंगी। और ट्रस्ट देखो क्या हुआ, एक तो मैं पहले घर से निकली, स्टील गेट गई, वहाँ पे वो सारा सामान दिया, और वापस आती हूँ तो पता चलता है कि मेरे उसमें प्रॉब्लम है पास में, और एंट्री में इस वजह से मेरा कस्टम जो इमिग्रेशन इतना देर से हुआ, पैसेंजर के साथ ही हुआ। लिटरली मैं पहुंची हूँ 10 मिनट बाद पैसेंजर्स आ गए। मेरे को पता है कि मैंने कैसे किया है सब कुछ, मतलब इतना ज़्यादा मेसी था, पर मैंने समहाउ मैनेज कर लिया। एंड उसके बाद लैंड करने के बाद, मतलब ये आप सोच सकते हो सबका क्लियरेंस हो गया। मेरे पर्टिकुलरली जो पहले तो पास नहीं था, जो पास दिया गया उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो पास लास्ट मोमेंट बना है, तो वो उसका लैमिनेशन ओरिजिनल नहीं लग रहा था। एज पर देम कोई भी जाके उसको बना सकता है, और हर कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं। मतलब दे आर लाइक कि भाई मतलब यहाँ पे आपको क्रू आईडी चाहिए, और वो क्रू आईडी भी पर्टिकुलर जैसे एक होता है ना, एक हार्ड उसमें होना चाहिए। मेरा वाला जो था वो थोड़ा पतला लेमिनेशन में था, तो उनके अकॉर्डिंग वो कोई भी बना सकता है। तो इसीलिए हमें वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ा। अब मुझे 14 डेज़ का वीज़ा मिल चुका है, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं 14 डेज़ में कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, और प्लस मतलब यहाँ पे 14 डेज़ तक रह सकती हूँ। तो वो सब सॉल्व करवाया, और वो करने के बाद, पर मैंने आपको लाउंज दिखाया कितना सुंदर था ना। तो ये डिफरेंस है दिल्ली के वीवीआईपी लाउंज जो होते हैं और आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली दुबई। मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ के आपको वीवीआईपी लाउंज में जाकर लगता है लिटरली आप वीवीआईपी लाउंज में गए हो, कि उनका सेटअप, उनकी चॉइस ऑफ जो सेवरीज होती हैं, जो उन्हें सब कुछ रखा होता है, जितना क्लीन होता है, द स्टाफ, द हॉस्पिटैलिटी, इट्स सो अमेजिंग। तो एनी विच वेज आपने मेरे साथ आपने भी इंजॉय किया। और मैंने अभी आते ही एक चीज़ दुबई की पी ली है, विच इज़ अरेबिक कॉफ़ी। मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं वो फिर से पीने वाली हूँ। और अब मैं फटाफट चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना लॉन्ड्री देना है, और क्योंकि लॉन्ड्री 24 आवर्स बाद आता है, अभी दूँगी तो कल मिलेगा। तो एक बार चेंज करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून। ही गाइस, सो ये रहा एयरक्राफ्ट का खाना, जिसमें है चिकन बिरयानी, ग्रिल चिकन मेरे कैप्टन के लिए, और मेरा है इसमें वेज ग्रिल सैंडविच। और अभी बज रहे हैं यहाँ पे पूरे 8 बज रहे हैं यहाँ पे, और रात के 8। और हम लोग आए थे ऑलमोस्ट 5:30, फ्रेश होते होते 6:30 हो गए। फैमिली कॉल्स करी, कुछ वर्क कॉल्स करी, फीडबैक दिया, और अभी कुछ खाना है। और एक्चुअली हमारा अभी इमीडिएट डिनर करने का मन नहीं है, तो मैं ये सारा खाना लेके जा रही हूँ नीचे। और क्योंकि देखो एयरक्राफ्ट का खाना था, और वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सुबह से कोई ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो जाता है, बिकॉज मैं काम में इतना बिजी थी। मेरा एयरक्राफ्ट का जो खाना लाए हैं, पहले ये खाते हैं थोड़ा सा स्नैक्स टाइप, एंड उसके बाद में 9:30 बजे तक डिनर करेंगे। तो मैं नीचे आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी है कि कोई आपके रूम में किसी को भेजेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर का खाना है, आपको खुद गर्म करके और खा भी नहीं सकते यहाँ पे, आपको अपने रूम में जाके खाना है। तो अब मैं गर्म करके कैप्टन का खाना कैप्टन को दूँगी, और अपना खाना अपने रूम में खाऊंगी। बिरयानी विद सालन, सम ग्रिल चिकन और सॉटेड वेजिटेबल। और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा ये ग्रिल सिर्फ वेज ग्रिल सैंडविच है, और ये सारा कैप्टन का है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सम जूस एंड सम रायता टू, एंड आई एम basically from Delhi, but I'm from Himachal. So his room number is 301. गाइस के लिए मतलब मैं अपने रूम नंबर के बाहर खड़े होके अपने कैप्टन को बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप गेट खोलो, और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो मेरा गेट नंबर है। ओह माय गॉड। और अब मैं उनको बताऊँगी, मेरा इतना मजाक बनाएंगे ना। बिकॉज क्या हुआ, जब हम लोग चेक इन करते हैं तो हमारा रूम नंबर लिखा होता है, तो हम कैप्टन का भी लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रूम नंबर के बाहर जाके और मैंने स्टाफ को भी बोल दिया कि उनके वहाँ पे कटलरी वगैरह दे दो, और वो बेचारी 5 मिनट से खड़ी हुई है। और अब हमें रियलाइज़ हुआ जब हमने कैप्टन को मैसेज किया, तो वो कह रहे मैं तो रूम में ही हूँ। मतलब अपने रूम के बाहर खड़े होकर कौन बोलता है कि डोर खोलो। किसी को देखा है अपने ही रूम नंबर
क्योंकि हम 409 बता, नतालिया तू बता। मैं बताऊं, मैं तब से वेट कर रही थी 409 में कोई है कोई ओपन करेगा 409 कहाँ से आ गया? हाँ नो नाम दैट इज माय नंबर। हे गाइस, सो मैंने आपसे बताया था कि मैं खाना गर्म करने नीचे गई थी, फिर ऊपर आई, मैंने थोड़ा सा स्नैक्स खाया, ग्रीन टी पी, कुछ काम कर रहे थे और आई एम फीलिंग सो स्लीपी। हमारा डिसाइड हुआ था कैप्टन और मेरा कि लाइक 10:30 हम डिनर पे मिलेंगे 10 बजे, और अब 10 से ऊपर टाइम हो गया। मेरे को एक्चुअली मन करता है उनको बोल दूँ कि मुझे बहुत नींद आ रही है और आई एम फीलिंग टू स्लीपी, और मैंने उनको मैसेज टाइप भी कर दिया इनफैक्ट कि ना आई एम नॉट कमिंग फॉर डिनर, बट पता नहीं वेयर इज़ ही, लेट मी जस्ट फाइंड हिम। मतलब मैंने उनको बोल दिया क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर मुझे लगा एक्चुअली मेरा कोई एफओ नहीं है आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ गई हूँ। और मैं आपको ये बोल रही थी कि ये देखो, अगर आपके अंदर, अच्छा मेरा थोड़ा सा ब्लॉग देखो, अगर आपके अंदर वो ज़ील हो, ठीक है, कुछ करने की, मतलब ट्रस्ट मी, जब मैं रूम में थी मैंने ग्रीन टी पी, एंड ग्रीन टी मेक्स यू लेथार्जिक, यू नो, तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं अभी सो सकती हूँ। इनफैक्ट आई ड्रॉप द मैसेज टू कैप्टन कि मैं नहीं आ रही, और उसके बाद लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं आपने वर्ड्स दिए हैं तो यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। और मैं बहुत हिम्मत करके नीचे आई और मुझे लगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊँगी, आई जस्ट गिव कंपनी टू माई कैप्टन, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं जब अपने सीट पहले तो मैं कुछ खाने नहीं वाली थी, फिर मैंने सूप का प्लान किया, और ये देखो लुक एट दिस ब्यूटी। तो मैंने सूप का प्लान किया, और जब तक मैं वहाँ ऑर्डर देने के लिए गई शेफ़ को, तो मैंने सोचा कि मैं चिली मशरूम भी खा लूँ। तो चिली मशरूम तो बन रहे हैं, तब तक हम सूप इंजॉय करते हैं। और आई एम एट एलॉफ्ट मैरियट अल मखतूम दुबई, एंड हियर इज़ द फुल व्यू। सो विश मी bon appetit, and captain is almost finished. Hey guys, so I had my dinner और अब हम लोग बाहर आए हैं और एक अच्छी सी वॉक कर रहे हैं। इनफैक्ट इतनी देर तक पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बाहर नहीं आए, तो अब बाहर आए हैं। और लोगों को बहुत गर्मी लगती है, एक्चुअली ह्यूमिड है बहुत ज़्यादा दुबई में, बट क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा चिल्ड आउट टेम्परेचर, तो फॉर पर्सन लाइक मी हु लाइक थोड़ा सा यू नो हॉट वेदर, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। ब्रीज़ मतलब ठंडी, थोड़ी ठंडी, बहुत ठंडी हवा तो नहीं है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। एंड ये रहा एलॉफ्ट, और हमारे होटल के बस अपोजिट साइड है हॉलीडे इन, यू कैन सी, और वहाँ पे वो कुछ स्टार पता नहीं कौन सा है, मेरे को ढंग से दिख भी नहीं रहा, मैं चेक करूँगी फिर डालूँगी। सो हम लोग बाहर आए और वॉक कर रहे हैं। मैंने बहुत अमेजिंग सा चिली मशरूम खाया, टोमेटो सूप पिया, और मेरे को तो नींद आ रही थी, इनफैक्ट मैं सोने वाली थी, बट क्योंकि देखो एक बारी वो जो होता है ना, वो जो एनर्जी आपकी ड्रॉप हो रही थी उसको गेन कर लेते हो, तो आप ऐसे एनर्जाइज हो जाते हो। तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग, फ्लाइट, यू नो, पूरा दिन, कल शूट, फिर फ्लाइट, फिर चैलेंजेस, आपने सब कुछ देखा। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और इसे प्यार कैसे दोगे, इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे फ्रॉम अल मखतूम दुबई, एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। गुड नाइट एवरीवन।